साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए, हमने क्या कहता है आपको 80 तक बतला दिया था, तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए कहता है क्या, कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बताना आपको लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, बी में दिया गया पेप्सिन, सी में दिया गया टाइलिन, डी में दिया गया काइमोट्रिप्सिन। तो आपका जो है कि लार वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कहता है ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। यानी जो ग्रासनी है, ये ग्रासनली कौन सा छिद्र ग्रासनली का जो कि वो जुड़ा हुआ है। पहला कंठ द्वार, फिर दिया गया निगल द्वार, फिर मल द्वार, फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? तो राइट होगा आपका बी नंबर करेक्ट होगा, यानी निगल द्वार द्वारा जो है कि ये ग्रसनी जो है ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है, तो वो निगल द्वार एक छिद्र होता है, इसके द्वारा वो जुड़ा रहता है। तो चलिए देखिए 83 में कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है। तो पहला विलेन, दूसरा बिलरुबिन, तीसरा दिया बिलवर्डिन और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जानिए कि पित्त रस जो है कि एंजाइम के श्रेणी में नहीं आते। ध्यान में, पित्त रस एंजाइम के श्रेणी में नहीं आते। ये तो क्या आता है ना, गहरे और हरे रंग के होते हैं। ये क्या आते हैं मेरे भाई? गहरा और हरे रंग का आता है, एक क्षारीय द्रव है। तो ये जो है कि पित्त रस जो है कि एंजाइम के श्रेणी में नहीं आएगा, तो इसमें तो कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाएगा। तो ध्यान में रखना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बताओ कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया क्या, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाट द्वारा, मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन ये जो है कि कुटपाट द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाट द्वारा। ये अपना मुंह जो है कि अपने इधर जो है कि जहाँ जिधर भोजन देखेगा वो अपना कुटपाट क्या करेगा, अपना मुंह जो क्या कर देगा, खोल करके धीरे धीरे घिंच लेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। तो ये भाई पेज खोले जाओ। हाँ देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कहता है कौन सा एंजाइम है जो कि वसा पर काम करता है। तो वसा पर काम करता है, पहला पेप्सिन, फिर दिया गया ट्रिप्सिन, फिर दिया गया लाइपेज, फिर दिया गया एमाइलेज। तो वसा का पाचन करता है एमाइलेज। तो वसा पर क्रिया कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो एमाइलेज ही ना वसा पर क्रिया करता है। अब तो वसा का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। हाँ ये भाई लाइपेज, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या आता है? वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देना। कौन सा? वसीय अम्ल में तोड़ करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देना? ग्लिसरॉल में तोड़ देता, खंडित कर देता। वसीय अम्ल का वही काम है, क्रिया क्या करता है? ये वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है वसा को और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। किसकी उपस्थिति में? लाइपेज की उपस्थिति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगा तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया उपचयन, बी में अपचयन, सी में संक्षारण, डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। तो भाई जब भी किसी समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वहाँ पे उपचयन की क्रिया होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। ध्यान में रखना ये चीज़, ये पूछा गया 2020 में। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया। कहता बताओ एम्ल का पीएच मान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। तो एम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम कुछ भी हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 4 आ जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी आ जाए दशमलव में, लेकिन 7 से कम अम्ल का पीएच मान और 7 से अधिक किसका होगा? क्षारीय का। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो अम्ल का 7 से कम और ये सही, क्षार का 7 से अधिक। 7 से अधिक मतलब हो गया 7.5 हो जाए, 8 हो जाए, 4 हो जाए, कोई 4 नहीं यानी 12 हो जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7 से अधिक होगा। तो अम्ल का 7 से कम, यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, यानी सबसे अंतिम में ऊर्जा, सबसे अंत में जो ऊर्जा कौन चाहिए, क्या चाहिए। पहला दिया ग्रह, दूसरा चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर कोयला। तो सबसे ऊर्जा जो का अंतिम स्रोत आपका सूर्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। आगे देखिए क्या कहता है, आपका दिया गया है, कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी C2H5OH
बी में दिया गया C6H6O6, सी में दिया गया C6H12O6, डी में दिया गया C6H6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बताओ अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होगा, तो अंतर्ग्रहण में होगा। कहाँ होगा, अंतर्ग्रहण। तो आपका शाकाहारी नहीं होगा, अंतर्ग्रहण सही होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा, स्वपोषी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ध्यान में, क्लोरोफिल का दूसरा नाम पर्णहरित भी है। तो जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधे का रंग हरा नहीं होगा, वो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, 2 में तंत्रिका, सी में मुख, डी में स्पर्शक। तो हाइड्रा में आपका जो है कि स्पर्शक पाया जाता है। और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड्रा किस में पाया जाता है, यदि किस में लगा दे कि बोले देख हाइड्रा किस में पाया जाता है, तो उस समय आपका जल हो जाएगा। ठीक है, या पूछ दे हाइड्रा पाया जाता है, तो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, जल में। लेकिन यहाँ पूछा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो ये हो जाएगा स्पर्शक। ठीक है, कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। तो न्यूक्लियस का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, ध्यान में रखना। तो केंद्रक शब्द किनके द्वारा दी गई, तो केंद्रक शब्द आपका जगह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक शब्द दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है। कहता प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए में रॉबर्टसन, बी में ब्राउन, सी में डार्विन और डी में रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि बताओ पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यानी पौधा और पशु के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ए में आनुवांशिकी, बी में कोशिका विज्ञान, सी में साइटोजेनेटिक्स, डी में उत्तक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भाई क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए कहता है कि फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है। तो फैटी मतलब वसा, फैटी मतलब वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रक्त द्वारा, बी में पानी द्वारा, सी में किसी के द्वारा नहीं, यानी ए बी दोनों द्वारा, डी में दिया गया ये वसीकाग्र द्वारा, यानी वसीय अम्ल यानी वसीकाग्र द्वारा। तो यहाँ पे वसीकाग्र का काम क्या है, फैटी यानी कि वसा और ग्लिसरॉल में बदल देना, अवशोषण कर लेना। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों टोटल जो पोषण चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इनमें से टोटल 96 क्वेश्चन जो कि बन रहा था, जो कि हमने आपको बतला दिया और आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। नेक्स्ट दिन जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनमें से जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव निकलेगा टोटल हम बताने का भरसक प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।